Okay students, so now today we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 15, polygon. Okay, so polygon होता क्या basically a simple closed figure formed by 3 or more line segment is called a polygon. ठीक है, एक ये simple closed figure होता है जो कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि आपको जानते हैं ये सारे क्या है जो भी आपने फिगर पढ़ रखे हैं अभी तक, ये ट्राइंगल पढ़ा हुआ है आपने, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्या है आपके, ये भी ए बी सी डी है सपोज कीजिए, ये ई एफ जी एच, ये सब क्या आपके स्टूडेंट्स, ये क्या है, पॉलीगन्स हैं। ठीक है, ये सब क्या आपके पॉलीगन्स हैं। क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारे क्या आपके पॉलीगन्स हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, वो हम टर्म समझेंगे। पहला टर्म जो है वो है आपका साइड्स। क्या है स्टूडेंट्स, साइड्स। तो आप जानते हैं कि साइड्स होती क्या है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ए बी सी है, तो जो लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, ए बी बी सी एंड ए सी, जिससे क्या बनना है, एक पॉलीगन बनना है। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हमारी हो गई, ए बी बी सी एंड ए सी, ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, साइड हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो, अगर मैं इसमें बात करूं अपनी, तो ए बी बी सी डी एंड डी है, ये भी क्या हमारी साइड्स हो गई। इसके लिए हमारी साइड कौन कौन सी हो गई, ए बी बी सी डी और डी ए, ये क्या हो गई हमारी साइड्स हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका जो है वो है क्या है, वर्टिसेस। नेक्स्ट क्या आपका वर्टिसेस। अब वर्टिसेस समझिएगा। देखिए वर्टिसेस देखिए क्या होती है कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ अ साइड, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज अ वर्टिसेस। जैसे कि देखिए मीटिंग पॉइंट कौन सा आपका, वर्टिसेस का मतलब मीटिंग पॉइंट कौन सा है, ये ए बी और बी सी किस पे आके मिल रही हैं, ए बी और बी सी आगे किस पे मिल रही हैं, किस पे मिल रही है, बी पॉइंट पे, तो बी क्या कहलाएगी आपकी, वर्टेक्स कहलाएगी। सिमिलरली ए बी और ए सी किस पे मिल रही है, ए पे, मतलब दो साइड जहां पे आके मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, वर्टेक्स। जैसे तो यहाँ भी ए बी क्या हो गई आपकी, वर्टेक्स हो गई, सी भी क्या हो गई आपकी, वर्टेक्स हो गई। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे तो ए वर्टेक्स हो गई, बी हो गई, सी हो गई एंड डी हो गई। इसमें ई एफ जी एंड एच, तो ये क्या आपकी वर्टिसेस है। ओके, क्लियर है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें हमें बस फिगर्स का समझना है। और नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट आपका क्या है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो उसको अगर आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए, बेसिक आइडिया आपको मैं थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। एग्जाम पर्पस में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से बस। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको कि वर्टिस क्या होती है, साइड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्टूडेंट्स वो है क्या, नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है एडजेसेंट साइड्स, देखिए एनी टू साइड ऑफ अ पॉलीगन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, जिनका कॉमन एंड पॉइंट होगा आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। जैसे कि देखिए ए बी के जस्ट बगल में कौन सी है, जिनके कॉमन पॉइंट क्या है, बी है, तो ए बी एंड बी सी क्या होंगी आपकी, एडजेसेंट साइड होंगी। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, मीन्स जस्ट बगल बगल में जो साइड्स हैं आपकी, जिनका कॉमन पॉइंट क्या है, सेम है। बी सी का कॉमन पॉइंट बी है और ए बी का कॉमन पॉइंट बी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए सी और बी सी बी क्या आपस में एडजेसेंट साइड है, और ए बी और ए सी बी क्या एडजेसेंट साइड है। लेकिन यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा, इस फिगर में देखिए ये आपका ए बी सी और ये क्या आपका डी है। तो ए बी और बी सी क्या आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। क्या है आपकी एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हैं, ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। क्या ए बी और सी डी एडजेसेंट साइड्स हैं, नहीं है। ए क्यों, क्योंकि इसका कॉमन पॉइंट कुछ है ही नहीं, ए बी और सी डी क्या आपके एडजेसेंट साइड्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल्स। नेक्स्ट क्या आपका डायगोनल्स है। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं समझते हैं। डायगोनल्स इसमें तो होगा नहीं, क्या होता है देखिए दो एंड पॉइंट को जोड़ने वाली जो होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपका साइड्स बता दी मैंने। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होती है, देखिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो जोड़ रहा है, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ रही है और इसको इससे जो जोड़ रहे हैं वो क्या होंगी हमारी, क्या कहलाती है, डायगोनल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जो जोड़ने वाली लाइन होती है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जो जोड़ने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डायगोनल्स। तो यहाँ पे ए सी और बी डी क्या होंगी यहाँ पे हमारी डायगोनल्स होंगी।
ए सी और बी डी क्या होंगे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स डायगोनल्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या, ट्राइंगल। अब कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आपको पता है ट्राइंगल में क्या होता है। ट्राइंगल में देखिए तीन साइड से बना होता है, ठीक है। अब हम कुछ पॉलीगन्स पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ठीक है, हेक्सागन, ये सब पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे एक एक वन बाय वन। जैसे कि आप जानते हैं सभी, ये पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। क्लियर है। क्लोज फिगर होगा जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा क्या होंगी, लाइन सेगमेंट्स होंगी। 3 या 3 से ज़्यादा क्या होंगी, लाइन सेगमेंट्स होंगी, किसके अंदर, पॉलीगन्स के अंदर होंगी। क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके गुड। चलिए पहला आपका क्या होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में पता होता है आपको क्या है, ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी ये 3 साइड्स बनी होती हैं और 3 ही क्या होंगे, इसकी वर्टिसेस होंगी। देखिए ए बी बी सी ए सी क्या साइड्स हैं, ए बी सी क्या इनकी वर्टिसेस है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपके स्टूडेंट्स, 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड होती है, 4 साइड्स। यहाँ मैं लिखता हूँ ट्राइंगल में कितनी साइड होंगी, 3 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगी आपकी, कितनी होंगी बेटा, 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल होंगे और 4 वर्टिसेस होंगी। जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है, मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 क्या है, इसकी वर्टिसेस है। नेक्स्ट है आपका क्या, पेंटागन। क्या स्टूडेंट्स आपका, पेंटागन। पेंटागन के नाम से समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है। क्या होंगी, 5 साइड्स होंगी उसकी, ठीक है। इस टाइप से बनेगा कुछ, ये चाप को थोड़ा सा अच्छा बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फिगर कहलाएगा ए बी सी डी ई, ये क्या कहलाएगा आपका, पेंटागन कहलाएगा। ए बी सी डी ई जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, पेंटागन, ठीक है। तो इसमें कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी, 5 एंगल्स होंगे और 5 क्या होंगी, इनकी वर्टिसेस होंगी, ए ई डी सी बी। क्लियर है। ये क्या हो गया, पेंटागन का फिगर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन का क्या मतलब हो गया, क्या होगा आपका, जो इनकी 6 साइड्स होंगी, 6 एंगल्स होंगे और 6 क्या होंगी, इनकी वर्टिसेस होंगी, किसकी, हेक्सागन की, ठीक है। तो आप ये हेक्सागन समझिए, इस टाइप से बनता है इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, हेक्सागन कहलाएगा। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो अच्छा बना देते हैं और सिंपल लगेगा, अच्छा लगेगा। ये इस टाइप से, ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है कि साइड्स है, ये क्या आपका हेक्सागन है। क्लियर है। ये क्या आपका हेक्सागन है, 6 साइड्स है, 6 हुआ। नेक्स्ट है आपका हेप्टागन। क्या है आपका, हेप्टागन। हेप्टागन, हेप्टागन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या होंगी, इसमें 7 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी, 7 साइड्स होंगी, ठीक है। सिमिलरली ऑक्टागन में कितनी साइड्स होंगी स्टूडेंट्स, 8 साइड होंगी, ठीक है। 8 साइड्स होंगी, 8 एंगल्स होंगे और 8 वर्टिसेस होंगे। तो कुछ फिगर्स है वो हमें पढ़ने इस चैप्टर में, बेसिकली बस आपको ये बता आइडिया दिया गया है कि क्लोज फिगर, ठीक है। एक और समझ लीजिए, आपको क्लोज फिगर होता है, एक होता है ओपन फिगर। क्लोज फिगर में मतलब क्या हो गया आपका, जो क्लोज्ड हो, जैसे कि ये 1 रुपये का कॉइन है, ये क्लोज्ड है, और ये क्या है, यहाँ से मैं इसको मैं ओपन कर दूँ, इतना छोड़ दूँ, तो ये क्या है, ये क्लोज फिगर है और ये क्या है, ओपन फिगर है, ठीक है। तो ये सारे भी क्या है, आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो सारे के सारे क्या है, ये क्लोज्ड फिगर ही होते हैं, पेन जो पॉलीगन्स होते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या आपका ओपन फिगर है और ये क्या आपका क्लोज्ड फिगर है। क्लियर है। क्या ये पॉलीगन है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई साइड ही नहीं है। क्लोज फिगर में कम से कम साइड्स होनी चाहिए ना, ठीक है। ये आपका क्या क्लोज फिगर है, ये क्या आपका ओपन फिगर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली चैप्टर में ये दिया गया था, बेसिक आइडिया दिया गया था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।